डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 में हमने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग स्टार्ट कराया था। अब लेक्चर नंबर 9 में हम इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करेंगे। तो लेक्चर नंबर 8 में हमने स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की मीनिंग पढ़ी थी, स्कोप पढ़ा था, इम्पोर्टेंस पढ़ी थी, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉरपोरेट और डिविजनल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को पढ़ा था। तो टोटल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो 5 एक्टिविटीज़ करती है। सबसे पहली सेटिंग द कॉरपोरेट विजन एंड मिशन, सेकंड फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, थर्ड एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू ईच एसबीयूज, फोर्थ प्लानिंग न्यू बिजनेस एक्टिविटीज़, और फिफ्थ क्या है, डाउन साइजिंग एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। तो आउट ऑफ 5 जो 3 स्टेप्स थे, सेटिंग द कॉरपोरेट विजन एंड मिशन, फॉर्मिंग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स और एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू ईच एसबीयूज, ये हमने लेक्चर नंबर 8 में पढ़ा था। और प्लानिंग न्यू बिजनेस एक्टिविटीज़ और डाउनसाइजिंग एग्जिस्टिंग बिजनेसेस, ये हम इस लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है, फोर्थ स्टेप, प्लानिंग न्यू बिजनेस एक्टिविटीज़। तो ऑर्गेनाइजेशन है वो विजन बनाती है, मिशन बनाती है, उसके बाद एसबीयूज को इस्टेब्लिश करती है, उसके बाद एसबीयूज को रिसोर्स एलोकेट करती है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है वो नई नई बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्लान करती रहती है, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन एक ही इंडस्ट्री में होगी, एक ही सेक्टर में होगी, तो जब तक वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है जब तक तो अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन वहाँ पर डाउन आ जाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी भी डाउन जा सकती है। तो इस वजह से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नई नई बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्लान करती रहती हैं। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग के थ्रू ग्रोथ चाहती हैं। तो बेसिकली 3 टाइप से ग्रोथ हो सकती है, इंटेंसिव ग्रोथ, इंटीग्रेटिव ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन। तो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस में कंपनी अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहती है तो उसे इंटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं। और वो रिलेटेड बिजनेस एरिया में अगर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करती है तो उसे इंटीग्रेटिव ग्रोथ बोलते हैं। और अगर वो प्रेजेंट बिजनेस एक्टिविटी से अनरिलेटेड एरिया में अपना बिजनेस करना चाहती है तो उसे डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ बोलते हैं। तो फर्स्ट क्या आएगी, इंटेंसिव ग्रोथ। तो इसके लिए बेसिकली एनसोफ ने एक 2x2 की मैट्रिक्स दी थी। एक्स एक्सिस पे प्रोडक्ट्स थे, वाई एक्सिस पर मार्केट था। तो प्रोडक्ट भी 2 टाइप्स के थे, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स और न्यू प्रोडक्ट्स, और मार्केट भी 2 टाइप का है, एग्जिस्टिंग मार्केट्स और न्यू मार्केट। तो इसमें 3 स्ट्रेटजीज हैं, मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट और मार्केट डेवलपमेंट। ये इंटेंसिव ग्रोथ की स्ट्रेटजीज हैं और डाइवर्सिफिकेशन एक अलग स्ट्रेटजी है। तो जो इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं इसमें या तो प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग होगा या मार्केट एग्जिस्टिंग होगा, या प्रोडक्ट या मार्केट दोनों ही एग्जिस्टिंग होंगे। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी। तो मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी होती है जिसमें कंपनी करंट प्रोडक्ट्स के साथ, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के साथ एग्जिस्टिंग मार्केट में अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना चाहती है। जैसे कंपनी डिस्काउंट्स दे रही है, ऑफर्स दे रही है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को इन्हांस कर रही है, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट कर रही है। तो ये सारे के सारे मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटजी में आएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट क्या होता है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। तो इसमें कंपनी एग्जिस्टिंग मार्केट में नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करती है। तो वो जो नया प्रोडक्ट है वो पुराने प्रोडक्ट का अपडेटेड वर्जन भी हो सकता है, जिसमें फीचर्स, डिज़ाइन, लुकिंग नए हों, या उस मार्केट में कंपनी नया प्रोडक्ट भी ऑफर कर सकती है। जैसे कोई कंपनी स्मार्टफोन बनाती है तो वो स्मार्टफोन का हर साल 2 साल में नया वर्जन है, नया हैंडसेट है, नया मॉडल है इंट्रोड्यूस कर रही है। तो कौन सी स्ट्रेटजी यूज कर रही है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके अलावा वो स्मार्टफोन्स के साथ है ईयरफोन्स बनाना स्टार्ट कर रही है, वायरलेस चार्जर भी बना रही है। तो वही एग्जिस्टिंग मार्केट ही रहेगा, जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं वो ईयरबड्स भी यूज़ करेंगे, वो वायरलेस चार्जर भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये प्रोडक्ट्स नए हैं तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है इंटेंसिव में, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। इसमें जो कंपनी है उसका प्रोडक्ट तो एग्जिस्टिंग होते हैं लेकिन जो मार्केट होता है वो नया होता है। जैसे कि कोई कंपनी है वो नॉर्थ इंडिया में बिजनेस कर रही है तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ साउथ इंडिया में भी बिजनेस कर रही है, तो वो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है। कोई कंपनी है वो इंडिया में बिजनेस कर रही है तो वो उन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ इंडिया के बाहर ओवरसीज में बिजनेस कर रही है, तो वो मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी होगी। अगर कंपनी नया प्रोडक्ट हो और मार्केट भी नया हो तो वो कौन सी स्ट्रेटजी होगी, डाइवर्सिफिकेशन, जो अपन आगे 3rd नंबर पे पढ़ेंगे। सेकंड क्या है, इंटीग्रेटिव ग्रोथ।
सप्लाई चेन में सप्लायर्स आते हैं, मैन्युफैक्चरर्स आते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं। तो अगर आप अपने सप्लाई चेन के किसी मेंबर के साथ इंटीग्रेशन कर लेते हो तो उसे कौन सी ग्रोथ बोलते हैं? इंटीग्रेटिव ग्रोथ बोलते हैं। तो बेसिकली टू टाइप की होगी, वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। तो वर्टिकल इंटीग्रेशन को भी हम आगे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन और बैकवर्ड इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल ब्रिटानिया है जो कि बिस्किट्स बना रही है, अगर वो फॉरवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी यूज करती है तो वो खुद अपना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क स्टार्ट कर सकती है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के आगे फॉरवर्ड में क्या आएगा? डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। और अगर ब्रिटानिया बैकवर्ड इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी यूज करती है तो वो खुद अपने लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर सकती है, एक खुद के लिए मिल्क के लिए डेयरी फार्म ओपन कर सकती है और व्हीट फ्लोर के लिए व्हीट प्रोड्यूस कर सकती है। और अगर ब्रिटानिया हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन करती है तो वो दूसरी बिस्किट बनाने वाली कंपनी को मर्ज या एक्वायर कर सकती है। नेक्स्ट कौन सी ग्रोथ आएगी? डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ। तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी कब कंपनी अडोप्ट करती है? जब उसके पास बहुत ज़्यादा वास्ट ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज होती हैं और कंपनी के पास रिसोर्सेज भी होते हैं और वो रिस्क लेने की उसके पास कैपेसिटी भी होती है। तो जो डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ है वो भी बेसिकली थ्री टाइप से हो सकती है, कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन एंड कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी। तो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है? कंपनी है वो डाइवर्सिफाई कैसे करती है कि न्यू कस्टमर बेस को उन प्रोडक्ट्स के साथ जो कि उसके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट कैटेगरी में है, जो या तो रॉ मटेरियल यूज होते हैं तो उनको वो नए कस्टमर्स को सेल कर सकती है। जैसे कि ब्रिटानिया है वो बिस्किट्स बना रही है, अब ब्रिटानिया है वो व्हीट फ्लोर भी प्रोड्यूस करने लग जाए और उसको भी मार्केट में सेल कर रही है, तो वो कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्योंकि व्हीट फ्लोर उसके एज ए रॉ मटेरियल बिस्किट में भी काम आता है। इसी तरीके से अमूल है, जैसे दूध बना रही है तो दूध के साथ वो दही, छाछ, लस्सी भी सेल कर रही है, तो वो कौन सी स्ट्रेटजी होगी? कंसेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी होगी। नेक्स्ट क्या है? कंपनी करंट कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट के साथ अट्रैक्ट करती है और उसके लिए कंपनी को अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी भी चेंज करनी पड़ सकती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं। जैसे ब्रिटानिया है बिस्किट्स बना रही है, वो आइसक्रीम इंडस्ट्री में जा रही है, तो वो हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन होगा, क्योंकि वो जो बिस्किट्स बनाने वाली मशीन है उनसे आइसक्रीम नहीं बन सकता है दोनों कन्फेक्शनरी में ही, तो कस्टमर हैं वो तो क्या होंगे? सेम होंगे। जो कस्टमर बिस्किट खा रहा है वही कस्टमर आइसक्रीम भी लेगा, लेकिन प्रोडक्ट्स अलग अलग होने के लिए मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भी अलग अलग होनी चाहिए। जैसे कि कोई कंपनी पेपर बना रही है, रिम बना रही है, वही कंपनी अगर पेन बनाने लग जाए तो ये कौन सा होगा? हॉरिजेंटल डाइवर्सिफिकेशन होगा। और कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन में क्या है? कंपनी बिल्कुल अनरिलेटेड बिजनेस एक्टिविटी में जाती है। जैसे ब्रिटानिया जो कन्फेक्शनरीज बना रही है वो बाइसिकल बनाने लग जाए या रिस्ट वॉच बनाने लग जाए या स्मार्टफोन बनाने लग जाए, तो वो क्या कहलाएगा? कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन कहलाएगा। और लास्ट क्या आएगा इसमें? डाउन साइजिंग ओल्डर बिजनेसेस। पेरिटो ने एक रूल दिया था 80-20 का रूल, इसके अकॉर्डिंग अगर आपके पास टोटल 100 यूनिट्स हैं, बिजनेस यूनिट्स हैं, तो उसमें से केवल 20 यूनिट ही 80% बिजनेस जनरेट करेंगी और जो 80 यूनिट्स हैं वो केवल 20% बिजनेस जनरेट करेंगी। तो समझदारी कहती है कि 20 यूनिट्स पर फोकस कर कर 80% बिजनेस को जनरेट किया जाए, ना कि 80 यूनिट्स पर फोकस कर कर केवल 20 यूनिट्स को 20% इन्वेस्टमेंट या रिटर्न को जनरेट किया जाए। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर लेती हैं तो कई इंडस्ट्रीज, कई प्रोडक्ट, कई सेक्टर ऐसे होते हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, तो कंपनीज हैं अपने उन सेक्टर को, अपने बिजनेस को बंद कर देती है। इसे हम क्या बोलते हैं? डाउन साइजिंग ओल्डर बिजनेसेस बोलते हैं। तो कंपनी नई नई बिजनेस एक्टिविटीज़ को प्लान करती रहती है और पुरानी में से जो फ्लॉप हो चुकी है उसको वो डाउनसाइज करती रहती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई यूनिवर्सिटी है, उस यूनिवर्सिटी के पास कुछ ओल्डर कोर्सेज थे जो आज की डेट में अब रेलिवेंट नहीं है और उनकी वजह से उसमें एडमिशन नहीं आ रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी इन कोर्सेज को बंद कर सकती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डाउनसाइजिंग ओल्डर बिजनेसेस बोलते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये लेक्चर नंबर 9 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने स्ट्रेटेजिक
मार्केटिंग प्लानिंग का जो रिमेनिंग पार्ट था उसमें पॉइंट फोर्थ प्लानिंग न्यू बिजनेस एक्टिविटीज़ और पॉइंट फिफ्थ डाउनसाइजिंग ओल्डर बिजनेसेस उसको डिटेल में डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच।